नमस्कार, मैं हूं संतोष तिवारी। उत्तर प्रदेश का चुनावी दंगल मिर्जापुर में न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम मौजूद है और आज गर्मी तो बहुत है, लेकिन चुनावी गर्मी के बीच लोग सवाल पूछ रहे हैं और उस सवाल का जवाब हर पार्टी के राजनेता देने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी कोशिश में न्यूज वर्ल्ड इंडिया की इस खास पेशकश में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह साहब। रणनीतिकार हैं, अच्छे सलाहकार हैं, अच्छे पदों पर काम किया है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और बीजेपी के एक कद्दावर नेता भी हैं। मिर्जापुर से आते हैं और मिर्जापुर की जमीन पर विकास के मायने क्या हैं वो समझाएंगे। मिर्जापुर की जनता भी हमारे साथ है जो इनसे सवालात पूछेगी। तो अरुण जी, सबसे पहले ये सवाल कि विकास एक ऐसा फार्मूला बन गया है जिसको लेकर हर पार्टी अब चुनावी मैदान में है, लेकिन विकास को समझाने का तरीका अलग अलग है। कोई सांप्रदायिक तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा, कोई डरा रहा है, कोई जुमलेबाजी कर रहा है। हकीकत क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो केवल विकास के एजेंडे को लेकर आगे चल रही है और जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां पे देखेंगे तो विकास के नए आयाम दिन प्रतिदिन लिखे जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में 24 घंटे बिजली आती है, किसान क्रेडिट कार्ड पे 0 ब्याज है, एग्रीकल्चर ग्रोथ 5 साल में लगातार 20% है। गुजरात में लाखों करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, चारों ओर उद्योग धंधे लग रहे हैं। जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी के सरकार है उद्योग भी लग रहे हैं, लोगों को नौकरियां भी मिल रही हैं और किसानों को बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है। एग्रीकल्चर ग्रोथ भी अच्छी हो रही है। उत्तर प्रदेश, हमारा उत्तर प्रदेश पिछले अगर देखें तो 10-15 सालों से लगातार पिछड़ता जा रहा है। जो सपा बसपा की सरकारें रही 5-5 साल की ठेकेदारी में इन्होंने सरकार के चलाया और प्रदेश भय में भयंकर भ्रष्टाचार और जंगल राज है और इस भ्रष्टाचार और जंगल राज के कारण उत्तर प्रदेश में बहुत पिछड़ चुका है। आज उत्तर प्रदेश की युवा देश के कोने कोने में जाके नौकरी मांगते हैं, दर दर के ठोकरें खाते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उद्योग नहीं है, क्योंकि कानून व्यवस्था ध्वस्त है, तो इसलिए उद्योग कैसे होगा। भ्रष्टाचार चरम पे है तो उद्योग यहाँ पे हो नहीं सकता। जब उद्योग नहीं होगा तो नौकरी कहाँ से मिलेगी, और जब नौकरी नहीं मिलेगी तो यहाँ का युवा दूसरे प्रदेशों में पलायन कर 1 करोड़ लोग पलायन किए हैं। इन दावों के बीच ये करेगा कौन? क्योंकि चुनाव के वक्त नेता या फिर जो बड़े बड़े नेता हैं जो हेलीकॉप्टर से उतरते हैं प्रदेशों के गांव देहात में, वो सिर्फ दावे करते हैं, करता तो कुछ नहीं। 5 साल बाद तो यहाँ कुछ नजर नहीं आएगा। देखिए यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सपा बसपा 5-5 साल में बदल जाती है इनकी सरकारें। भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकारें हैं, अब गुजरात में 3 बार से अधिक भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार। कब तक गुजरात को आप मध्य प्रदेश, सुन लीजिए, मध्य प्रदेश में तीसरी बार लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। छत्तीसगढ़ में तीसरी बार लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां विकास की ही गंगा बहती है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार बनना तय है, यहां भी विकास की गंगा बहाएगी भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, ये आपके दावे हैं। मेरे साथ लोग मौजूद हैं और ये सवाल पूछेंगे कि आखिर हकीकत क्या है। अभी आपने मध्य प्रदेश में कहा कि बहुत अच्छी सरकार वहाँ पे अच्छे ढंग से काम कर रही है। व्यापम घोटाला जो एक अपने आप में कलंक था, उस पर एक झटका भी लगा है सुप्रीम कोर्ट से। तो ऐसी स्थिति में एक दाग, इतना गहरा दाग जिसमें कितनी मृत्यु हुई है, तो ऐसी स्थिति में आप मध्य प्रदेश को क्लीन चिट और उत्तम सरकार कैसे कर सकते हैं? नंबर 1। और नंबर 2 कि जब चुनाव में विकास और के दावे और घोषणा पत्र और होते होते दिवाली, रमजान, कब्रिस्तान मुद्दा बन जाता है श्मशान, तो क्या भटक गई भाजपा ने शुरू की ये बात, तो क्या भटक गई भाजपा अपने उस विकास के बिंदु? 2 अहम सवाल, मैं दोनों का जवाब देता हूं जी। क्योंकि मध्य प्रदेश ईमानदार सरकार है, वहां पे व्यापम घोटाला हुआ, उसकी जांच हुई, दोषियों को जेल भेजा गया। इसी प्रदेश में जो यहाँ प्रदेश का चयन बोर्ड है, अनिल यादव को चेयरमैन बनाया गया और उसमें मतलब आप समझिए कि भयंकर घोटाला, नकलबाजी हुई और एक वर्ग के लोगों को भर्ती किया गया। फिर भी सरकार ये कहती रही, सपा सरकार, की नहीं, इसमें कोई घोटाला नहीं हुआ। अंत में कोर्ट को निर्णय लेना पड़ा और अनिल यादव को हटाना पड़ा। इन दोनों सरकारों में अंतर यही है, हम दोषियों को बचाते नहीं है, दोषियों पे कार्रवाई करते हैं और सपा बसपा जो दोषियों हैं उनको संरक्षण देती है और उनको बचा के काम ले जाती है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र एजेंडा विकास का ही है। हमने अपने संकल्प पत्र में कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद सबसे पहले होगा कि छोटे जो किसान है उसका कर्ज माफ करेंगे।
दूसरा हमने कहा कि जो फसली ऋण है उस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। तीसरा कि जो जितने गुंडे बदमाश हैं उनको जेल में बंद किया जाएगा या प्रदेश छोड़ के चले जाए। लेकिन उससे बड़ी बात, इस जहां मैं बैठा हूं आज मिर्जापुर में, हम पूर्वांचल विकास बोर्ड का गठन करेंगे और वह पूर्वांचल विकास बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि यह पूर्वांचल की जो विकास की गति किस प्रकार से तेजी से बढ़े, यह भारतीय जनता पार्टी लेकिन ये बात तो बुंदेलखंड की भी होती है, तो बुंदेलखंड को तो आपने पैकेज दे दिया, बुंदेलखंड पैकेज के बारे में बात होती है। जी, आप एक और सवाल। बड़े सम्मान और अदब के साथ मैं अपने नेता से पूछना चाहता हूं कि भाजपा को कैडर बेस्ड पार्टी माना जाता है। 173 लोगों को आपने, बाहर के लोगों को आपने टिकट दे दिया यूपी के चुनाव में। क्या भाजपा सिद्धांतों से विमुक्त हो गई है? बाहरी लोगों को लाके चुनाव लड़ा रहे हैं तो कैडर बेस्ड कार्यकर्ताओं का क्या होगा सर? इसका जवाब। ये अहम सवाल है। पिछले 15 सालों में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की 100 सीट से अधिक नहीं आई। इसका मतलब 300 सीटें भारतीय जनता पार्टी की ऐसी थी जहां हमारे 15 साल से कोई विधायक नहीं जीता, और 15 साल पहले जो विधायक थे वो रिटायर हो गए, अधिकांश उसमें से 65 साल से उम्र अधिक हो गई। अब हमको यहां सरकार बनाना, उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पे ले जाना है। वो सवाल कर रहे हैं पैराशूट लैंडिंग। मैं बता रहा हूं आपको, अब जब 300 सीटों पर ऐसे व्यक्ति नहीं थे जहां पे भारतीय जनता पार्टी के जनाधार वाले, बहुत जनाधार वाले व्यक्ति वहां पे रहे हो, चुनाव के समय दूसरी पार्टियों से लोग, कुछ लोग चुनाव के समय कुछ लोग दूसरी पार्टियों से लोग आए और वह उनका जनाधार अच्छा था, उनकी अच्छी छवि थी। वह माननीय नरेंद्र भाई मोदी जो गांव गरीब किसानों के मसीहा है, उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया, हमारी आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट किया। अब आप बताइए, पहले चीज तो 173 ने 60-70 लोगों को बाहर के जो दूसरी पार्टी से आए थे, दूसरी पार्टी के आने के बाद हमारी पार्टी के हो जाते हैं। पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के लिए क्या हम जो दूसरी पार्टी से आए और भारतीय जनता पार्टी के आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट करें, क्या उसको हम शामिल नहीं करना चाहिए? क्या तो अगर वो व्यक्ति अच्छा है, उस व्यक्ति में दागदार नहीं है, उसका जनाधार है, तो उसको शामिल करके भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। लेकिन सर्वाधिक अगर टिकट मिला है तो भारतीय जनता पार्टी के कैडर को ही टिकट मिला है। एक और अहम सवाल, एक और अहम सर, एक तरफ तो आप दूसरी पार्टियों पर परिवारवाद की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे जो आपके खिलाफ लगातार बयान देते थे, विपक्ष के नेता रहे और उनके पूरे परिवार को, पूरे कुनबे को आपने उड़ दिया। सर, दूसरा सवाल ये कि एक तरफ आप कहते हैं कि हम नौकरियां देंगे, हम इंडस्ट्रीज लगाएंगे, डीमोनेटाइजेशन के बाद अकेले तमाम जो आईटी सिटीज हैं बेंगलुरु, हैदराबाद में, वहां से लोगों को नौकरी से निकाला गया। 10,000 की संख्या में केवल एक एक कंपनी से लोग निकाले जा रहे हैं सर, तो इसमें आप दो तरह की बातें कैसे हो रही हैं सर? कृपया जवाब दें। पहला जो आपका प्रश्न है, स्वामी प्रसाद मौर्य के परिवार को टिकट दिया गया। भारतीय जनता पार्टी में कोई कार्यकर्ता काम करता है तो उस परिवार के व्यक्ति को टिकट गुण दोष के आधार पे, मेरिट के आधार पे कंसीडर किया जाता है। अंतर दोनों पार्टियों, तीनों पार्टियों में अंतर है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व एक परिवार नहीं करता और समाजवादी पार्टी का नेतृत्व परिवार करता है, कांग्रेस का नेतृत्व परिवार करता है। भारतीय जनता पार्टी के जो परिवार के व्यक्ति है, अगर काम कर रहा है तो कोई टिकट तो मिल सकता है, लेकिन वो नेतृत्व नहीं करेगा। नेतृत्व एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी नेतृत्व कर रहे हैं। नोटबंदी के मामले में क्या हुआ? बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, लोगों की नौकरी जा रही है। वो देखिए, मैं दूसरी बात बता रहा हूं, तमाम तरीके के सर्वेक्षण है, तमाम तरीकों के लोगों ने कहा कि नोटबंदी के बाद रिसेशन आएगा। यह पूरा जीडीपी का जब आंकड़ा आया तो वो जो रिसेशन था 0.1% का रिसेशन था। लेकिन इतना मैं बताऊं कि सब कुछ जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के माध्यम से हो रहा है, डिजिटल पेमेंट हो रहा है। भारत के खजाने में अभी हमारे 4,20,000 करोड़ रुपए से 4,50,000 करोड़ रुपए होते हैं, जिससे हम अस्पताल बना सकते हैं, सड़कें बना सकते हैं, यह जन कल्याण के कार्यक्रम कर सकते हैं। यह नोटबंदी के माध्यम से जब सबका सब ट्रांजैक्शन जो डिजिटल पेमेंट के माध्यम से होगा तो ये 4,20,000 करोड़ रुपए जो हम 5-7 साल से फंसे हैं, ये 8 लाख करीब 9 लाख करोड़ रुपए भारत सरकार के पास आएगा और वह 9 लाख करोड़ रुपए गरीबों में खर्च होगा। एक सवाल इसी का कारण एक सवाल ये भी है कि जीडीपी की बात हमेशा की जाती है। जीडीपी क्या है? ये तो बड़े लोगों का बही खाता हो गया। दूसरा, छोटे लोगों के बही खाते का क्या? दूसरा, आज भारत सरकार ने पहली बार इस बजट में 10 लाख करोड़ रुपए गांव में खर्च करने के लिए बजट में एलोकेट किया।
यह 10 लाख करोड़ रुपए जो गांव की सड़कें बनेंगी, अस्पताल खुलेंगे, पंचायत में पैसा जाएगा, इसलिए सरकार 10 लाख करोड़ रुपए कर पाई, क्योंकि सरकार उम्मीद करती है कि आने वाले समय में भारत का खजाना बढ़ेगा, टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा और गरीबों को अधिक से अधिक पैसा हम दे सकते हैं और बेईमान लोग का दुकान बंद होगा। एक अहम सवाल और माननीय महासचिव जी, आपने कहा कि जब आपकी प्रदेश में सरकार आएगी तो आप किसानों का कर्ज माफ करेंगे। जब कांग्रेस सरकार ने 2008 में किसानों का कर्ज माफ किया था तो उनकी तो प्रदेश में सरकार नहीं थी। दूसरी चीज कि आपने कहा छोटे किसानों का कर्ज माफ करेंगे, तो आपका मानक क्या है छोटे किसानों का? जो बिस्से में होंगे, जो बिगहे में होंगे, कैसा मानक होगा? तीसरी चीज मैं पूछना चाहता हूं कि कौन सा ऐसा गंगा जल है जो गुंडे मवाली दूसरे पार्टी में रहते हैं तो वो गुंडे मवाली नजर आते हैं, वो आपके पार्टी में आते मान ही वो राम भक्त हो जाते हैं? ऐसा कौन सा गंगा जल है जो आप छिड़क देते हैं तो वो राम भक्त हो जाते हैं और पहले राम के दुश्मन होते हैं? जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने राम को लेके, गणेश को लेके, तमाम चीजों को लेके, भाजपा को लेके आए दिन आपको घेरा था और वो आते ही वो राम के भक्त हो जाते हैं। चलिए जवाब ले लेते हैं। देखिए, दो चीजें हैं। अगर प्रदेश का मुखिया वो उसमें हनक हो और प्रदेश का मुखिया अगर चाहता है कि गुंडे बदमाश यहां पे नहीं रहे और शांति व्यवस्था हो तो सब कुछ संभव है। अंतर इतना है कि जब हमारे कल्याण सिंह जी की सरकार थी, राजनाथ सिंह जी की सरकार थी, उन्होंने कहा था कि गुंडे जो माफिया है प्रदेश में नहीं रहेंगे, या तो जेल में रहेंगे, प्रदेश छोड़ के चले जाएंगे। एक भी गुंडागर्दी की घटना नहीं होती थी और समाजवादी पार्टी में गुंडों को बगल में बैठाया जाता है और बसपा की सुप्रीमो जिन्होंने 2010 में अंसारी को निकाला था, उसी अंसारी को लेकर के अपनी पार्टी में ले आई। यह दोनों पार्टी में अंतर है। हमारे देश के प्रधानमंत्री बहुत गर्व से कहते हैं कि बीजेपी की लहर उत्तर प्रदेश में चल रही है। उस लहर पे उन्होंने विकास के मुद्दे को पीछे करते हुए संप्रदायवाद के मुद्दे को हावी क्यों होने दिया? जातवाद की लड़ाई क्यों हावी होने दी? यह उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है। अभी महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, 10 में से 8 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी जीती। अभी 25 तारीख को उड़ीसा में चुनाव हुआ, रिजल्ट आया जिला परिषद जोन का, जिसका मैं प्रभारी हूं। भारतीय जनता पार्टी की 36 सीटें थी, भारतीय जनता पार्टी को 300 सीटें मिली और कांग्रेस आधी रह गई। बिल्कुल। तो प्रधानमंत्री जी की लहर तो पूरे देश भर में चल रही है, पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है। किसानों का एक बड़ा सिंपल सा सवाल का जवाब है, जो किसान का कर्ज माफ होना चाहिए, किसान क्रेडिट कार्ड पे ब्याज नहीं लगना चाहिए, ये मुख्य रूप से प्रदेश सरकार को करना चाहिए। हमारी मध्य प्रदेश की सरकार है, मध्य प्रदेश में किसान क्रेडिट कार्ड पे ब्याज नहीं लगता। इसीलिए हमने कहा कि हमारी सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश के खजाने से उत्तर प्रदेश का किसान का जो छोटे और लघु और सीमांत के बीच वाले किसान हैं, उनका कर्ज माफ करेंगे, उत्तर प्रदेश के खजाने से माफ करेंगे, केंद्र नहीं करेंगे। एक एक करके आएंगे, इस तरह से सवाल नहीं होगा। जी बताएं। कि उत्तर प्रदेश में जो मिट्टी का तेल केंद्र सरकार द्वारा आवंटित होता था जनता के लिए, वह 3 लीटर पहले मिलता था, अब उसको काट करके केंद्र सरकार द्वारा 1 लीटर कर दिया गया। जबकि मिर्जापुर नक्सल प्रभावित जिला है, नक्सल प्रभावित जिला होने के नाते अभी हलिया और लालगंज में चले आइए, वहाँ 24 घंटे बिजली नहीं मिलती, लोगों को दीपक जलाने के लिए भी दिक्कत हो रही है। क्या जनता को यही दिन देखना था कि उनको दीपक जलाने के लिए भी तरसना पड़ेगा? ये चूंकि आप तो मिर्जापुर के नेता भी हैं, मिर्जापुर के आप रहने वाले भी हैं, इसका सिंपल सा जवाब है, हम नहीं चाहते आने वाले समय में कि घरों में लालटेन जलाना पड़े और मिट्टी का तेल डाल करके होगी। भारतीय जनता पार्टी की जहां भी सरकार है, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे झारखंड हो, चाहे गुजरात में है, 24 घंटे बिजली आती है, 24 घंटे भारतीय जनता पार्टी सरकार बिजली देती है। दूसरा खाना बनाने का, भारतीय जनता पार्टी ने यह संकल्प लिया कि उज्ज्वला के तहत आज 1 करोड़ लोगों को पूरे देश भर में गैस कनेक्शन मुफ्त में गरीबों को दिया जा चुका है। 5 करोड़ लोगों को गैस कनेक्शन दिया जाएगा। खाना बनाने के लिए मिट्टी के तेल नहीं चाहिए, खाना बनाने के लिए नहीं चाहिए, वह गैस फ्री में दिया जाएगा, गैस के माध्यम से खाना बनेगा। इसलिए मिट्टी के तेल की जरूरत नहीं। मिट्टी के तेल से वह लोग, सपा बसपा के लोग जरूर परेशान है, क्योंकि हजारों करोड़ रुपए के
जो बिचौलिए थे, दलाल थे, वो पैसा खा जाते थे। हमारी सरकार बनने दी, बिचौलियों को अंदर ठोकेंगे और जिससे गरीब का पैसा किसी प्रकार से वह बिचौलिए न खा पाए। मिर्जापुर में सबकी सरकार रही, कांग्रेस की रही, बीजेपी की रही, बसपा की रही। आपके अगर आप जीतते हैं तो मिर्जापुर के लिए क्या प्लान है? मिर्जापुर में कैसे बेरोजगारी खत्म होगी, कैसे यहाँ पे उद्योग धंधे वापस आएंगे? जो लक्ष्मी कहलाता था आज भिखारी हो गए हम लोग, और हम लोग यहाँ से भाग रहे हैं दूसरे शहर में। आपके पार्टी का क्या प्लान है? वादा नहीं, प्लान बताइए, रोड मैप बता दीजिए। देखिए, आपका बात बहुत सही है। जिस पीड़ा में आप है उसी पीड़ा में मैं भी हूं। आज उद्योग धंधे यहाँ पे नहीं, दूसरे प्रदेश में लग रहे हैं। भयंकर रंगदारी है पूरे प्रदेश भर में। मैं एक एक करके आंकड़ा गिनाऊं तो बहुत होगा। मेरठ से लेकर गाजियाबाद से लेकर के अभी पिछले 15 दिनों में सीधे व्यापारियों को गोली मार दी गई। मेरठ में एक व्यापारी ज्वेलर निकला, उसको जब दूसरा बचाने लगा तो गोली मार दी। 7 राउंड गोली वहीं पे चली। गाजियाबाद में गोली चली। व्यापारी वर्ग बहुत परेशान है। व्यापार तो अपने आप चलने लगता है। अगर एक कानून व्यवस्था आप ठीक कर लीजिए, गुंडे बदमाश को ठीक कर लीजिए, तो व्यापार अपने आप चलेगा। दूसरा, सरकार अब ईमानदार सरकार हो और जो उद्योग धंधे जहां लगाना चाहते हैं उनको अच्छा वातावरण दे और उनमें रिश्वत न मांगे, तो उद्योग धंधे भी लगने लगेंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश से अच्छा जो इंटेलिजेंट लोग, संसाधन किसी अन्य प्रदेश में नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद ऐसा माहौल बनाएंगे जहां सरकार लगेगी। बार बार जब विकास की बात होती है तो बीजेपी जब भी आती है तो ये माना जाता है कि प्रदेश जितने छोटे होंगे या छोटे बनेंगे उसका विकास उतना अच्छा होगा। लेकिन बुंदेलखंड और पूर्वांचल को लेकर बीजेपी का जो रोड मैप है वो क्लियर नहीं है। ऐसा क्यों? और हमेशा इसको एक अलग राज्य बनाने की बात होती है। अरे नहीं, शायद आप मैनिफेस्टो पढ़िए तो मैनिफेस्टो में यही कहा गया है कि बुंदेलखंड के लिए एक बुंदेलखंड विकास बोर्ड बनाएंगे, एक पूर्वांचल विकास बोर्ड यहाँ के लिए बनाएंगे। जिसलिए बुंदेलखंड का मांग तो अलग राज्य की है। नहीं, इसलिए बुंदेलखंड का भी विकास हो और पूर्वांचल का भी विकास हो। एक विकास बोर्ड माध्यम बना करके 1000 करोड़ रुपए पहले उसमें इनिशियल सीट डालेंगे और वह विकास बोर्ड बना करके आगे अपना अच्छा काम करेगा। लेकिन चुनाव के वक्त जब बीजेपी के ही नेता घूमते हैं तो वो ये दावे कर जाते हैं कि हम अलग राज्य के पक्ष में बात करेंगे। ऐसा क्यों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी शुरू से छोटे राज्यों के पक्षधर तो रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी राज्य का आपस में बंटवारा करना बिना लोगों की सहमति से उसके पक्ष में कभी भारतीय जनता पार्टी एक सवाल है आप। पूर्वाग्रह दुराग्रह से बात न हो। एक आग्रह यह है कि जो हाईवे जाता है बनारस से इलाहाबाद की ओर, उससे जो बाएं सड़क आती है मिर्जापुर की ओर, माता विंध्यवासिनी के दरबार में बिहार उत्तर प्रदेश के कई लोग आते हैं और यह सड़क पूर्ण रूप से चरमराई हुई अवस्था में है। क्या मायावती की सरकार, क्या अखिलेश यादव युवराज की सरकार, आपसे यह उम्मीद है कि आपकी जो सरकार बनने जा रही है कृपया उसमें इस सड़क का जीर्णोद्धार हो जाए, इस पर भी कुछ मार्गदर्शन कर दिया जाए। हमारे सिंगरौली से लेकर के इलाहाबाद उधर हमारा घर भी है, उधर कोई हाईवे नहीं, नेशनल हाईवे नहीं था। कुल मिलाकर के 300 किलोमीटर से दूर से जाना पड़ता हो मध्य प्रदेश से लेकर के इलाहाबाद। मैं घर गया था तो लोगों ने कहा कि एक नेशनल हाईवे इधर बन जाएगा तो अच्छा रहेगा। हमने किसी पार्टी पॉलिटिक्स से लेकर के नहीं, हमने नितिन गडकरी जी से बात किया। मैंने कहा एक नेशनल हाईवे बन जाएगा, सिंगरौली एक औद्योगिक केंद्र है, इलाहाबाद भी बन जाएगा, तो नेशनल हाईवे एक सीधा बन जाए तो उद्योग धंधे भी लगेंगे और लोगों को रोजगार भी मिलेगा, खुशहाली भी आएगी। 2 मीटिंग मेरी नितिन गडकरी जी से हुई। नितिन गडकरी जी ने नेशनल हाईवे सैंक्शन कर दिया, आके अनाउंसमेंट भी कर दिया। देखिए क्या है कि अब भारतीय जनता पार्टी कभी भी सत्ता में कर शासन करने के लिए नहीं आती। हमारा काम है कि सत्ता में जब आते हैं तो किस प्रकार से जनता का, अपने जनता जनार्दन है उनकी सेवा हो सके, देश की सेवा हो सके, राज्य की सेवा हो सके, यही हमारी प्राथमिकता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को बार बार लोग चुनते हैं। हम ये पूछना चाहते हैं कि विकलांगों के लिए अपने घोषणा पत्र में क्या जारी किए हैं कि विकलांगों के लिए क्या सुविधा दे रहे हैं, क्या आरक्षण दे रहे हैं या क्या भागीदारी दे रहे हैं? ये हम आपसे सवाल रख रहे हैं, ये इसका जवाब दें। देखिए, प्रधानमंत्री जी विकलांगों के लिए दिव्यांग के नाम से बहुत सारी योजनाएं चल रही प्रधानमंत्री जी के इनिशिएटिव पे, और विकलांगों को, मेरे पास डाटा तो नहीं है, लेकिन अपना जो सोशल जस्टिस सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री है उसमें काफी लोगों को नौकरी दी जा रही है विकलांगों के लिए।
भारतीय जनता पार्टी के जब मुखिया खुद ही विकलांगों के बारे में बढ़ चढ़ के सोचते हैं तो मुझको लगता है कि विकलांग को भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो उचित स्थान होगा उनका पूरा सम्मान किया जाएगा। और तो और जहां भारतीय जनता पार्टी के बारे में बताऊं, मैं उड़ीसा में हूं तो उड़ीसा से एक जो मंडल अध्यक्ष हमारा, आप लोगों को जान के आश्चर्य होगा, हमारा मंडल अध्यक्ष दोनों आंख से नहीं देखता, बिल्कुल नहीं देखता। इतनी बढ़िया मीटिंग मंडल अध्यक्ष करते हैं, इतनी बढ़िया मंडल अध्यक्ष करते हैं, दोनों आंख से देखते नहीं। भारतीय जनता पार्टी उनको मंडल अध्यक्ष बना रही। आपने बिजली की बात कही कि बिजली की स्थिति है, आपकी सरकार थी, आपने उत्तर प्रदेश में कितने थर्मल पावर आपने लगवाया, जरा उसको बताइए मुझे। ठीक है, बहुत बढ़िया सर, अच्छी बात है। ये विकास की बातें हो रही है जिसका दावा होता है, इसका जवाब बनता भी है। हमारी सरकार 15 साल पहले थी, आप 15 साल अतीत में खो रहे हैं। अरे आप ये तो पूछे 5-10 साल में क्या किया? इलाहाबाद में कितनी जमीन मायावती के समय में हड़प लिया, किसानों की जमीन भी हड़प लिया, क्या एक भी प्लांट लगा क्या? 15 साल अतीत में जाने के बजाय मेरा निवेदन है कि 5-10 साल में अगर आप जाएं, उन लोगों से पूछे कि 15 साल में तो देश बहुत आगे बढ़ गया, आपने कितने थर्मल प्लांट लगाए? 15 साल के पूछिए ना। मान लीजिए, एक मिनट, मान लीजिए 15 साल पहले हमने नहीं किया तो हमको जनता ने सत्ता से बाहर कर दिया, अब इन्होंने नहीं किया तो इनको सत्ता से बाहर करिए ना, सिंपल बात है। ये एक अहम सवाल है। देखिए, आप जनता के बीच है, अखबार है, टीवी है, कई तरह के माध्यम है, ये अमर्यादित भाषाएं क्यों इतनी जनता के बीच कही जा रही हैं? क्या मुद्दे खत्म हो गए हैं या फिर जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश ऐसा है हर दल कर रहा है? पूरे जो चुनाव प्रचार प्रसार चल रहा है उसका मैं ही देख रहा हूं, किसी होर्डिंग में, किसी बैनर में आप देखिए, चाहे टीवी पर ऐड भी चलता हो, कहीं भी सांप्रदायिकता का लक्षण होता है? नहीं ना। भारतीय जनता पार्टी का केवल एकमात्र एजेंडा है विकास, विकास, विकास। उसी को एजेंडा को भारतीय जनता पार्टी लेके चल रही है। ठीक है, कुछ बातें अगर आ जाती हो, कुछ बातें आ जाती है तो वह भी बात उतना ही सही है जो एक कहा गया कि अगर दिवाली पे देते हैं तो ईद पे भी दो, ईद पे भी देते हो तो दिवाली पे दो। ये दोनों बात कही गई, एक बात नहीं कही है। हाँ सर, मैं जानना चाहता हूं कि मिर्जापुर की विकास कैसे होगी? कई सालों से मैंने आज तक देखा कोई विकास कहीं कुछ नहीं हुआ, जो भी कारोबार था सारा बंद हो चुका है। आप कहते हैं विकास, तो विकास कैसे होगा? हर पार्टियां आती हैं इलेक्शन के समय में, चाहे कोई भी पार्टी हो, सब विकास कराना चाहती, लेकिन विकास होता नहीं, जमीन पर नहीं दिखाई देता है। ये एक अहम सवाल है, हर जगह पूछा जा रहा है कि विकास, 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 लेकिन क्या विकास? यही जनता से निवेदन करूंगा कि चुनाव आते आते हम लोग कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं। हम लोगों को जनता, उसमें हम भी कभी कभी आ जाते हैं। जो पार्टी सत्ता में रहती है, जो प्रदेश की 5 साल सरकार चलाई है, उससे पूछना चाहिए कि 5 साल में आपने क्या विकास किया। अरुण जी, बात विकास की हो रही थी, हम विकास के मायने, चूंकि विकास को लेकर हर पार्टी का दावा है और हर पार्टी एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन विकास का जो रोड मैप खींचा जा रहा है उसमें परेशानी क्या है? जनता विश्वास क्यों नहीं किसी राजनीतिक दल पर कर पा रही? देखिए, जनता विश्वास कर रही है और देश की जनता मोदी जी पे विश्वास कर रही है। इसी का नतीजा है रहा कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के आज 14 राज्यों में सरकारें हैं। जितने भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा सफलता प्राप्त हो रही है, चाहे कारपोरेशन के चुनाव हो, चाहे स्थानीय चुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो। और देश की जनता विकास देख भी रही है और महसूस भी कर रही है। आज देश का गरीब प्रधानमंत्री जी के साथ में है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं तो फकीर हूं, मैं कुछ लेके नहीं आया हूं, मेरा पूरा जीवन गरीबों के लिए समर्पित है और देश के लिए समर्पित है। प्रधानमंत्री दिन रात काम कर रहे हैं। जब मैं गिनाने लगूंगा, जैसे मैं कहा, प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना अकाउंट, स्वच्छ भारत का अभियान जो रहा है, पूरा मेक इन इंडिया का जो पूरा योजनाएं चल रही है, डिजिटल इंडिया का योजना चल रही है, युवाओं को नौकरी देने का काम चल रहा है, जो सड़कों का तेज गति से रफ्तार जो हो रहा है, नेशनल हाईवे है चाहे ग्रामीण की सड़कें हो, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश तेज आगे बढ़ रहा है। उसके अलावा जिन गांवों में बिजली नहीं पहुंची थी, हर गांव में लगभग बिजली, 18,000 गांव में बिजली नहीं पहुंची थी, लगभग सब गांव में बिजली पहुंच चुकी थी। देश की आजादी के बाद भी अगर लोग चूल्हे पे खाना बनाए तो हमारी शर्म की बात थी। प्रधानमंत्री जी ने पेट्रोलियम मंत्री से कहा कि अब समय आ गया, सभी को गैस मिलना चाहिए। गांव की गरीब महिला कभी भी अब जा करके लकड़ी या कंडे पे न खाना बनाए
5 करोड़ लोगों को गैस कनेक्शन मुफ्त दिया जा रहा है। यह प्रधानमंत्री जी ने जो देश को इतना साल लूटने का काम किया, अभी तो प्रधानमंत्री जी को 2.5 साल ही मिला। 2.5 साल में इतनी तेजी से विकास हो रहा है। 5 साल आते आते देखिए देश की तस्वीर बिल्कुल बदल जाएगी। या प्रधानमंत्री जी पे लोगों का भरोसा है, 125 करोड़ लोगों का भरोसा है। उत्तर प्रदेश का चुनावी दंगल चरम पर है, राजनीतिक गरमाई है, जनता के बीच आक्रोश है, लेकिन जनता वोट करेगी, मतदान करेगी और वो फैसला लेगी कि आखिर उत्तर प्रदेश का विकास किसके हाथ में होगा। मिर्जापुर से यूपी के दंगल में आज बस इतना ही।